महेश्वरी, वाणी प्रकाशन दिल्ली से। आज आदरणीय पंडित जसराज जी के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं पंडित जसराज जी का स्वागत करता हूँ और साथ ही लेखिका रसराज पंडित जसराज पुस्तक की लेखिका सुनीता बुद्धिराजा जी का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ सभी उपस्थित रसज्ञ साथियों, आज गर्व और आनंद का समय है कि हम शास्त्रीय संगीत जगत की महान विभूति संगीत मार्तंड आदरणीय पद्म विभूषण पंडित जसराज जी के साथ हैं। विशेष बात यह भी है कि पंडित जी के जीवन पर आधारित पुस्तक रसराज पंडित जसराज की लेखिका विदुषी सुनीता बुद्धिराजा भी हमारे साथ हैं और आज इस पुस्तक का नवीनतम रूप लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। भारतवर्ष के लिए यह उपलब्धि है कि पंडित जी के नाम पर नासा द्वारा एक ग्रह का नाम पंडित जसराज रखा गया है। इस पुस्तक में जसराज ग्रह का चित्र भी दिया गया है। क्षमा करें, मैं यहाँ श्री विजय वर्मन जी का भी स्वागत करता हूँ जो पंडित जी के अग्रज हैं और आज हमारे साथ में हैं। मेवाती घराने के दिग्गज गायक पंडित जसराज का परिचय यही है कि वे भगवान की आराधना में तल्लीन होकर अपने संगीत को दैवीय बना देते हैं। कवि श्रीनाथ जी के लिए उनके अष्टछाप कवि गायक बनकर, तो कभी कृष्ण लीला को गाते हुए साक्षात सूरदास जैसे महान कवि के रूप में भजनानंदी का किरदार ओढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उत्तर भारतीय पद्धति का जब कभी भी इतिहास में भजन के संदर्भ में जिक्र होगा तो संतों, निर्गुणियों और सूफियों की परंपरा में आपका नाम गिना जाएगा। गोवर्धन के शिखर चारू पर हमारी प्यारी श्यामाजू की लाज, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, माता कालिका और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे अमर गायकी के उदाहरणों से सजा पंडित जसराज के गायन का दरबार भक्ति का ब्रजमंडल सरीखा है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं को आनंदातिरेक में जाने का दुर्लभ अवसर मिलता है। पंडित जी के जीवन पर आधारित पुस्तक को प्रकाशित करना मेरे लिए बेहद प्रतिष्ठा का मामला है कि हम आपके जीवन चरित्र पर पुस्तक प्रकाशन कर गौरव हासिल कर सके। जयदेव के अमर ग्रंथ गीत गोविंदम के 11वें सर्ग का नामकरण ही सानंद दामोदर है, अर्थात वह कृष्ण जो पूरे आनंद के साथ उपस्थित है, जहाँ कहा गया है विलस मदन रस सरस गावे। पंडित जी की अदम्य प्रणम्य उपस्थिति प्रत्येक रसज्ञ के हृदय में सरस का संचार कर रसराज की तरह सुशोभित करती है। वाणी प्रकाशन दिल्ली, कलम कोलकाता का आभारी है कि पंडित जी के साहचर्य का कारण उपलब्ध हुआ। यहाँ मैं जो इस पुस्तक में जो ये नासा पर जो ग्रह दिखाया गया है, मैं अभी आप सबके साथ दिखाना चाहूँगा और जो उन्होंने पंडित जी के साथ में शेयर किया है कि उनको सम्मानित किया है, तो वो सुनीता जी उसे दिखाएं। क्या दिखा दीजिए। ये ग्रह, ये पुस्तक है रसराज। ये ग्रह आप देख रहे हैं, ये पंडित जसराज ग्रह है। यहाँ बृहस्पति और मंगल के बीच में इस ग्रह को नासा ने ढूंढा था कई वर्ष पहले, और पिछले वर्ष सितंबर में इस ग्रह का नाम उन्होंने पंडित जसराज रखा। ये भारतवर्ष के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और कलकत्ता के लिए तो इसलिए सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले भारतवर्ष से केवल 2 ही लोगों को ये सम्मान मिला। सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को, पंडित जसराज जी को, और पंडित जी का कलकत्ता के साथ संबंध
कलकत्ता जानता है और पंडित जी जानते हैं। और ये साथ में वो नासा का सर्टिफिकेट है जो वहाँ से दिया गया। और अब कार्यक्रम को आगे चलाते हुए सुनीता जी से मैं आग्रह करूँगा कि पंडित जी के साथ कुछ अनकही बातों को जिक्र करें और जिससे हमारे सभी श्रोता लाभान्वित हों। हेलो कीजिए। नमस्कार। आप सभी को, सुधीर जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। और पंडित जी को मैं प्रणाम भी करती हूँ, आदर भी करती हूँ, नमस्कार भी करती हूँ। और मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानती हूँ कि मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं उस मंच पर बैठ सकूँ जिस पर स्वयं पंडित जसराज विराजमान होते हैं। लेकिन पंडित जी ने मुझे इस योग्य समझा और श्रीमती मधुरा जसराज ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं पंडित जी की जीवनी लिख सकूं। ये मेरे लिए अनंत सौभाग्य का विषय है। जैसे कि पंडित जी का आदेश हुआ है, मैं एक छोटा सा अंश इस पुस्तक में से सबसे पहले पढ़ रही हूँ और यह पुस्तक का प्रारंभ है। जसराज के जन्मते ही पिता पंडित मोतीराम ने उन्हें शहद चटाया था। उनके घर में इसे घुट्टी पिलाना कहा जाता है। माँ कृष्णाबाई का कहना था कि सभी बच्चों में से मोतीराम जी ने केवल जसराज को ही शहद चटाया था। बच्चों को माँ की सेवा करने का अच्छा अवसर मिला क्योंकि वो 1957 तक जीवित रहीं। पिता तो अपने गाने के सिलसिले में आते जाते रहते थे। गांव पीली मंदौरी, जहाँ जसराज का जन्म हुआ, हिसार हरियाणा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। उस समय वो पंजाब में था। गांव से स्टेशन लगभग 12 किलोमीटर था। एक दिन पंडित मोतीराम कहीं से प्रोग्राम करके गांव लौटे। चूँकि स्टेशन और गांव के बीच दूरी बहुत थी तो ऊंट पर सवार होकर आए थे, क्योंकि उन दिनों और कोई सवारी नहीं होती थी। साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। मैदान में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की तरफ इशारा करके पंडित मोतीराम ने किसी से पूछा कि भैया ये किसका बच्चा है? तो उनको उत्तर मिला कि पंडित जी ये तो आप ही का बच्चा है। बस फौरन ऊंट से उतर पड़े और धूल में नहाए जसराज को उन्होंने गोदी में उठा लिया। न अपने सफ़ेद कपड़ों की परवाह की और न ही 2-2.5 वर्ष के जसराज की धूल में सनी पोशाक की ओर देखा। ये था पिता का प्यार। गोदी में उन्हें उठाकर पैदल पैदल घर आ गए। उसके बाद क्या हुआ इसकी स्मृति किसी को नहीं है। नन्हे जसराज का भरा पूरा परिवार था। ढेर सारे भाई बहन, बड़े भाई मणिराम, बहन पद्माबाई, रतन मोहन शर्मा की माँ, बड़े भाई प्रताप नारायण, फिर 2 बहनें जो नहीं रहीं, राजा राम या राजा भैया, बहन पुष्पा और जसराज। बहुत सारे बच्चे हुए। जसराज का 9वां नंबर था। इनके बाद एक बच्चे का जन्म और हुआ जिसका देहांत हो गया। जसराज को बड़ी बहन रमा के विवाह की धुंधली सी याद है। पूरे परिवार में वो सबसे सुंदर थी। बड़े भाई मणिराम जी के विवाह का भी थोड़ा थोड़ा उन्हें स्मरण है। बारात अबोहर गई थी जिसमें ये भी गए थे। राजा भैया गाने का हमेशा मजाक उड़ाते थे। यूँ तो वो भी गाते थे और बहुत अच्छा गाते, लेकिन गाने का ऐसा मजाक उड़ाते कि सामने वाला भी यदि गायक है तो उसे भी गाने से नफरत हो जाए कि मैं क्यों गाता हूँ। बहनों में पद्माबाई गाती थी, घर में ही गाती और बहुत सुरीली थी। संगीत से जो लोग सही माने में जुड़े वो थे बड़े भाई मणिराम जी,
प्रताप नारायण जी और भैया यानी पूरण भैया। पूरण चंद गवैया पंडित ज्योतिराम जी के बेटे थे। गवैया उन्हें उपाधि मिली। एक बार पंडित ज्योतिराम ने पूरण चंद्र को आगे करके बड़ौदा में उस्ताद फैयाज़ खां से आग्रह किया कि इस बेटे का गाना सुने। उस्ताद फैयाज़ खां ने गाना सुना और कहा कि ये तो पूरा गवैया है। तो पूरण चंद्र ने गवैया को उपाधि के रूप में अपना लिया, यानी पूरण चंद गवैया। पूरण चंद, जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रसंग अधिक मालूम होंगे। उनके गाने की एक आध रिकॉर्डिंग अहमदाबाद में म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में आज भी उपलब्ध है। पूरण चंद्र गवैया की बातें बहुत खूबसूरत लगती थी, ताने बहुत खूबसूरत लगती थी। इतना मोटा दाना था ऐसा लगता था, पंडित जसराज बताते हैं। जब बड़े भाई मणिराम जी की शादी हो रही थी तो किसी ने जसराज और पूरण चंद्र से कहा कि अरे मणिराम की तो शादी हो रही है। पूरण चंद्र और जसराज की उम्र में केवल 9 महीने का अंतर था। जसराज पूरण चंद्र से 9 महीने छोटे और पूरण बड़े। तो ऐसा सुनकर कि मणिराम की शादी हो रही है, इन दोनों ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि हम भी शादी लेंगे। तब किसी ने दोनों के हाथ में एक एक लड्डू रखा और कहा कि लो ये लो शादी। बस इन दोनों ने लड्डू खाए और खुश हो गए कि हमने शादी खा ली। जसराज की नानी किसी दूसरे गांव से कभी कभी आती, साथ में ढेर सारा मक्खन लाती थी। जसराज को उस मक्खन की बहुत याद रही। आते ही मक्खन चटाना शुरू कर देती। जितना भी लाती पूरा खाते थे या नहीं ये तो याद नहीं, लेकिन मक्खन खूब खाते थे। नानी का नाम था पार्वती और नाना का नाम शिव, तो लोग उन्हें शिव पार्वती की जोड़ी कहकर पुकारते थे। पंडित मोतीराम के नाना और नानी का नाम भी शिव और पार्वती ही था। उनके नाना को शिवा कहते थे। उनकी पत्नी पार्वती यानी मोतीराम की नानी उस्ताद घग्गे नज़ीर खां साहब की मुँह बोली बहन थी और उस्ताद उनके राखी बंद भाई। उस्ताद ने उनके दोनों बेटों पंडित नत्थू लाल और पंडित चिमन लाल को गाना सिखाया। जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 ईस्वी को हुआ। आज पंडित जसराज को जो आप अपने सामने देख रहे हैं, अगले 5 दिन में पंडित जसराज 90 वर्ष पूरे करेंगे और 91 में प्रवेश करेंगे। ये मैं कहूँगी कि इस धरती का सौभाग्य है। तो पंडित जी, आपके आदेशानुसार मैंने कुछ इसमें से पैराग्राफ पढ़े। और कलकत्ता एक ऐसी धरती है जिसमें आपने बहुत वर्ष व्यतीत किए और यहाँ बैठे अधिकांश लोग उतने वर्ष के नहीं होंगे जितने वर्ष पहले आप यहाँ थे। केवल विजय अधिकांश लोग, इसीलिए मैंने कहा। जब महाराजा जयवंत सिंह जी ने, जिन्हें आप बापू साहब कह करके आदर करते थे और सब उन्हें बापू साहब पुकारते थे, जब उन्होंने आपसे कहा कि सानंद से अब आप लोगों को कलकत्ता चला जाना चाहिए, तब 1949 में 1949 में आप कलकत्ता पधारे। और जहाँ तक मुझे जानकारी है उस समय कलकत्ता में आप किसी को नहीं जानते थे। आप तबला बजाते थे और बड़े भाई साहब पंडित मणिराम जी गाते थे। और बापू साहब की रचना माता कालिका, आप लोग काली माँ के मंदिर के बाहर जो प्रांगण है उसमें बैठ कर के वो गाते थे और आप तबले पे उनके साथ संगत करते थे। वहाँ से आपका सबके साथ परिचय कलकत्ते शहर में होना शुरू हुआ। तो ये क्या घटनाएं हैं और इसकी छाप कलकत्ते ने, उस काली घाट के मंदिर ने आपके मन पर क्या छोड़ी? जय हो। अब इसका जवाब क्या दूँ? वो जो भी कुछ छाया वो आज आपके सामने है। और कलकत्ते में आना मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। और एक छोटी सी बात मैं बीच में शायद भूल जाऊँगा, जो मुझे सुर पदावली
जो मेरी एक रिकॉर्ड है, उसके हमारे विजय दादाजी और हमारी बेबे, जिनको मैं बेबे कहता हूँ, श्रीमती रवि प्रभा बर्मन, ये दोनों की वजह से, क्योंकि इन्होंने पंचशती, सूरदास पंचशती का जो आयोजन किया, जो रिकॉर्ड की, पता नहीं कैसे लोगों से मनवा लिया कि जसराज ही गाएगा, और वो श्रेय आप सब इनको दे सकते हैं। उसकी वजह से, जैसे हमारे महेश्वरी जी ने कहा कि अष्ट छाप वाले पद, तो ये उसकी मतलब, वैसे तो हम थोड़ा बहुत तो गाते थे, सच बात है, मगर उसको ठीक से गाना, उसको किस तरीके से गाना, वो समझ जो है हमको रवि प्रभा जी ने दी और विजय दादा ने दी। बोलिए। नहीं, अब आप और किधर ले चलिए ना, गाड़ी वहाँ रुक गई अपनी। पंडित जी, कलकत्ता शहर की और भी कुछ घटनाएं हैं। यहाँ कुछ ऐसे थिएटर थे, कुछ सिनेमा हॉल थे, कुछ मंच थे, ऑडिटोरियम थे, जहाँ लोग 1000 लोग अगर अंदर बैठे हैं तो 10,000 लोग बाहर सुन रहे हैं। वाह, सही बात आपने फरमाई। उसका जवाब तो ये कहूँ कि नहीं, अच्छा, 10-10 हज़ार आदमी बाहर खड़े रह के गाना सुनते थे। और एक कलकत्ते की ख़ास अच्छी आदत क्या है कि कोई शहर वाला मना नहीं करता था कि आप शोर मत मचाइए। वो लाउड स्पीकर लगा देते थे बाहर, अंदर बड़े उस्ताद गा रहे हैं और बाहर सही में सुनकार जिसको हम कहते हैं, वो खड़े होकर बैठ के, और छोटे छोटे सांगोवाली रेस्टोरेंट थे आसपास, उसमें घुस जाते थे, एक आने की चाय पीते थे और 2 घंटे वहाँ बैठे रहते थे। उनमें से मैं भी एक था। तो एक घटना सुनाता हूँ जो बहुत प्यारी घटना है, भगवान करे किसी और के भी तकदीर में ये आ जाए। उस दिन ऐसा था कि सारी रात का प्रोग्राम था, तानसेन फेस्टिवल था, उसके संचालक थे श्री सोलेन चटर्जी। तो ऐसा था कि लास्ट बट वन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का था, और लास्ट सितार उस्ताद विलायत खान साहब की थी। नहीं सॉरी, लास्ट बट वन उस्ताद गुलाम अली खान साहब, और उसके बाद में पंडित रविशंकर जी बजाने वाले थे। 7 बजे ऑडिटोरियम खाली करना है साहब, ये पहले से निर्धारित था। तो उसमें हुआ यूँ कि साहब 6:15 बजे तक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब गाते रह गए। अब 45 मिनट पंडित रविशंकर जी को मिले, वो आए और उन्होंने झटझट सितार को, ट्यून तो थी ही, आके बिलास खानी शुरू हो गए। तो बिलास खानी का ऐसा रूप उन्होंने दिखाया, मैं आपको क्या बताऊं। 7 बजे ख़त्म किया तो लोगों ने शोर मचाया कि हम पंडित जी के दर्शन करेंगे। तो सोलेन साहब जो है आके बोले, दादा अपनी पीछे दिए चले जान, लोके रखी करते আমি কিছু দায়ী নিতে চাই না, আমি কিছু আপনাকে বলছি আপনি चले जान। अब पता नहीं हमें क्या सुझा, हम भी वहीं बैठे हुए थे। हमने कहा नहीं दादा, आप लोगों को दर्शन दीजिए। लोग आप हमको कुछ करेंगे नहीं, हम तो म्यूजिशियन हैं, हमें क्या कहेंगे। लोग अगर दर्शन चाहते हैं तो ये तो किसी बिरले की तकदीर में आता है, तो इस तकदीर को ले लीजिए। तो एक वहाँ पे मोतीलाल रंगा भी बैठे हुए थे, वो भी गाते थे। वो गंगादास जी झावर के पास में जाके गाना वाना गाते रहते थे, उनको सिखाते थे या सीखते थे भगवान जाने, क्योंकि झावर जी तो सबको सिखाने में मशगूल रहते थे। उसमें से वो मोतीलाल रंगा भी थे, वो काफ़ी लंबे भी थे और तगड़े भी थे। कहा चलिए पंडित जी। तो हम 2 उनके बॉडीगार्ड ऐसे नहीं मैं पकड़ लूँगा, अब तो ध्यान रखूँगा। तो ऐसे बॉडीगार्ड थे कि एक तो 6 फीट लंबे
और एक 5 फीट लंबे। तो साहब पंडित जी को लेते गए। अब पंडित जी की हमारी हाइट बिल्कुल एक जैसी है, पंडित रविशंकर जी की। तो नहीं दिख रहे थे, तो मोतीलाल रंगा ने क्या किया कि उनको झट से यूँ गोदी में लेकर सर पे ले लिया, जैसे गणपति जी को उठाते हैं। और पंडित जी भी शायद उसके लिए तैयार थे, उन्होंने झट से पद्मासन मारा और बैठ गए। ऐसा खूबसूरत दृश्य था, मैं आपसे क्या कहूँ। तो यकीन मानिए जो बाहर 10,000 आदमी खड़े रहे, उनके सर के ऊपर से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेता गया और पूरा चक्कर मार के वापस आ गए। तो ये घटना कलकत्ते में संभव थी और वो पंडित रविशंकर जी के लिए ही संभव थी और किसी को नहीं हुई। ऐसे तो 200-400-500 लोग खड़े रहते हैं, कहते हैं पंडित जी एखाने आसुन, उस्ताद एखाने आसुन, वो दूसरी बात है। मगर वो कुछ और ही दृश्य था। वो सच में मालूम गणपति बापू का दर्शन किया है लोगों ने। वाह। तो ऐसे हैं पंडित, ऐसे कलकत्ते वाले, कलकत्ते वासी हैं और पंडित रविशंकर थे। वाह। पंडित जी, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी के साथ भी तो एक घटना। मेरा 1957 में मैं गा रहा था, तो उस दिन मेरे बाद में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का प्रोग्राम था। तो उनको सुनने के लिए लोग आए। और कौन आए? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठित कलाकार थे, कानन साहब थे, मीरा बनर्जी थी और जो भी थे, और यंग सारे के सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार जो उम्र में भले ही छोटे हो, नसीर अहमद खान, ऐसे कलाकार। तो वो सब जमा हुए और वो मुझको सुनने के लिए नहीं आए थे। उनका सौभाग्य समझो, मैं अपना सौभाग्य समझूँ कि वो मुझको सुनने के लिए बैठ गए। क्यों? कि मेरे बाद ही पंडित ओंकार नाथ ठाकुर गाने वाले थे। तो पंडित जी जो आते थे, उनकी कुछ अजब लहर थी कि हमेशा पब्लिक के बीच में से चले आते थे। जो बीच में गैंगवे होता था उसमें से निकल के आते थे। हम लोग तो पीछे का रास्ता लेके और ग्रीन रूम में चले जाते हैं। उनको जब भी कहा कि पंडित जी एक हंत क्या सुन, नहीं मैं तो बीच में से जाऊंगा। तो ऐसा होता था कि सारी पृथ्वी हिल जाती थी कि भाई पंडित ओंकार नाथ ठाकुर आए, ऐसा लगता था कि हिली। तो पंडित जी की आदत थी कि वो बीच में से आते थे। अब पंडित जी बीच में से आए और आते उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के कंधे पे हाथ दिया और बैठ गए और मैं गा रहा था। मैं जो भांजे थे, देखिए भांजियों का यहाँ भी जिक्र है, मेरे साथ भी है, मेरे पिताजी के साथ में भी था। और भांजे 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 यहाँ तक आ गए भांजे। डॉक्टर प्रदीप दीक्षित उनके भांजे थे। तो उन्होंने कहा मामा साहब तानपुरे, बोले नहीं मुझे इस बालक का गाना सुनना है। वो हमेशा बहुत ज़ोर से बोलते थे, जो पब्लिक में चला जाए कि भाई हाँ क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो बैठे रहे साहब। जब गाना ख़त्म हुआ हमारा, तो सीधे स्टेज पे आ गए और वो थी थिएटर था महाजाति सदन, सीधे ऊपर चढ़ गए 57 और मुझको पूछा कि बेटे किसके शागिर्द हो। मैंने कहा पंडित जी आपने मेरे पिताजी का नाम सुना होगा, पंडित मोतीराम, शेर के बेटे हो। और कहा कि कल क्या कर रहे हो। मैंने कहा जो आप हुक्म करे वही कर लूँगा। तो उन्होंने अपना बताया कि वो प्रिटोरिया स्ट्रीट में ठहरे हुए थे, तुम वहाँ आ जाना। हम चले गए साहब। उस दिन से उन्होंने हम पे प्यार बरसाना शुरू किया। वो खूब शरबत अरबत लेके घूमते थे, बादाम का शरबत, इसका शरबत, उसका शरबत। तो पिलाया और कहा कि मेरा परसों प्रोग्राम है, तो क्या तुम मेरे साथ में तानपुरे पे बैठोगे, क्योंकि मेरे साथ में कोई है ही नहीं। मैंने कहा ज़रूर बैठ जाऊंगा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तो बस साहब वो सौभाग्य तो नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उनके शागिर्द आज धमके। तो ऐसा था कि
बहुत प्यार किया। यार एक बात बताऊं, 64 में उनके जाने से 1-2 साल पहले 64 में आए वो ठहरते थे हमारे ससुराल के, मैं बम्बई में मेरा ससुराल है, तो मुझे पता चला कि पंडित जी आए, तो मैं चला गया तो वो उतर रहे थे और मैं चला गया, तो उन्होंने अपना टर्न मतलब यू टर्न लिया और मुझको कहा आ जाओ। हम दोनों गए, उन्होंने सबको कहा कि भाई सब चले जाओ, हम दोनों बैठेंगे। दोनों बैठे, कुछ बातें तो ऐसी नहीं की कि जो गुप्त बातें हो, नहीं, सिर्फ हमने एक बात पूछा कि पंडित जी ये बताइए कि क्या हमारा सा लुप्त हो गया क्या? उन्होंने कहा नहीं, लुप्त तो नहीं हुआ मगर मिलता नहीं है। लुप्त तो नहीं हुआ मगर मिलता नहीं है। मैंने कहा कैसे? कि देखो वीणा में पूरी अच्छी तरह से वीणा मिला के और मध्यम को खींचो और जहाँ पे तार टूटेगा वही है। वाह, तो सुने ही नहीं आता टूटने। तो ऐसा प्यार करते थे। और एक दिन उन्होंने कहा बेटे तुम हमारे बेटे बन जाओ, मेरे पास इतनी स्टेट है, उतनी स्टेट है, ये है वो है, इतना पैसा है, इतने मतलब किताब लिखी हुई है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो 2 बड़े उस्ताद, एक पंडित तुमकार नाथ जी और एक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, दोनों ने हमसे कहा बेटे तुम हमारे शागिर्द बन जाओ। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने तो ये कहा कि तुम मेरे शागिर्द बन जाओ, मैं तुमको मनोहर जैसा गाना सिखाऊंगा। मगर पंडित जी ने ये नहीं कहा, पंडित जी ने ये कहा ये मेरी सारी स्टेट जो है वो सब तुम्हारी होगी और गाना अगर तुम चाहो तो। यहीं ख़त्म हो गई बातें। तो पंडित जी, इन दोनों कलाकारों की तो मंशा ये थी कि आप उनके शागिर्द बन जाएं, लेकिन एक और बहुत बड़ी कलाकार जिन्होंने आपसे कहा कि बेटा अगर मेरी उम्र होती तो मैं तुमसे गाना सीखती। अरे राम राम राम, ऐसे कलाकार का जिक्र किया कि जिसको सुन सुन के हम गाना पे आ गए, वो थी बेगम अख्तर। उनका नाम था अख्तरी बाई फैज़ाबादी। मैं छोटा था जब 35, 36, 37 में स्कूल जाने की कोशिश करता था, बीच में बेगम अख्तर आ जाती थी। छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसमें एक ही रिकॉर्ड थी, वो घिस घिस के लगाते थे और वो थी दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। वो फ़िलासफ़ी में तब तो आती समझ में आई नहीं। तो ये थी बात 36, 37 की। और 72 में पूना में वो बोली कि हम तुम्हारा आज गाना सुनने आ रहे हैं। मैंने कहा अम्मा हम तो आपका गाना सुन सुन के थोड़े बहुत गाने में आए, आप अभी आप मत आइएगा। वो 11 बजे एक डंडा लेके आ गई और 5 बजे तक बैठी रही। उसके बाद में हम लोग साथ साथ जा रहे थे। पहले तौबा तौबा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी कलाकार थी। मैंने आपको पहले कहा, उन्होंने कहा बेटा अगर हमारी उम्र छोटी होती तो हम तुमसे गाना सीखते। और एक बात, ज्योतिका राय जी भी मेरे गाने से बहुत प्रभावित हुई। ज्योतिका रॉय सब कलकत्ता सब जानता है उनका नाम। वो हैं, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो आई 78 में, हाँ नहीं 78 नहीं 58 में। 58 में मैं रेडियो में गा रहा था तो ज्योतिका राय जी पहुँची तो एक बड़ी हलचल मच गई कि ज्योतिका राय आ गई, ज्योतिका राय से सारा रेडियो जैसे ऐसे। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब क्रिकेटर कपिल देव घुसते थे तो ऐसा लगता था कि सारा मैदान जो है हिल गया। हम भी उनके साथ हो लिए, जो ले जा रहा था तो हम उठे और उठते ही उन्होंने हमको प्रणाम करना शुरू किया। मैंने कहा नहीं ये क्या आप कर रही हैं? मैं आपको नहीं प्रणाम कर रही हूँ, आपके गाने को प्रणाम कर रही हूँ। और ये ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ते की बात है। तो फिर बाद में उन्होंने हमसे कहा कि हम आपसे सीखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे लोग जो है ना वो कितने मतलब यहाँ थे और यहाँ तक चले आ गए कि नहीं हम आपसे सीखेंगे। तो इसमें आप अपनी
बड़ाई मत समझिए, ये उनकी बड़ाई है। क्या बात है पंडित जी। एक बार फिर से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की बात करती हूँ। संगीत श्यामला में एक बार आपने उन्हें बुलाया। संगीत श्यामला, जो हमारे बड़े भाई साहब श्रीमती ज्ञानवती लाट, श्रीमती सोम तिवारी, इन लोगों ने उसको स्टार्ट किया था बड़े भाई साहब को लेकर। तो वो जो 57 की बात है, उसमें सब लोगों को, हमारे संगीत श्यामला वालों को पता चल गया कि भाई जसराज पंडित ओंकारनाथ ठाकुर साहब के पास जाता आता रहता है और वो उनको बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने सबने कहा कि जसराज जी आप पंडित जी को ले आइए ना अपने यहाँ, मैं पूछ देखूँगा। तो हमने पूछा पंडित जी से कि पंडित जी आप हमारे स्कूल में आएंगे? अरे बोले जहाँ तुम ले चलो मैं आता हूँ। वो बहुत प्यार करते थे सच में। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ संगीत श्यामला में आइए। आए साहब, तो उनके लिए प्रोग्राम रखा गया, कुछ नृत्य, कुछ हमारे स्कूल की जो क्लास की लड़कियाँ थी उनका गाना, और फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी कुछ आप आशीर्वचन कुछ कहिए। तो उन्होंने बैठते ही कहा कि जब पंडित जसराज जी, देखिए मैं तो ये भी नहीं था, इतना था, और वो ज़बरदस्त कलाकार का थे। जब पंडित जसराज जी मेरे पास आए तो मुझे आना पड़ा। हमें ज़रा बुरा लगा तो हम उठ के और दरवाजे के पास जाके खड़े रह गए। इधर अंदर तो बेटा बेटा कहते हैं, यहाँ आके पराया आदमी बना दिया कि पंडित जसराज जी आए। तो सब पूरा हो गया प्रोग्राम, वो निकलने लगे तो सब चले गए। हमारे को कहा कि पंडित जी के लिए गाड़ी है जसराज जी, आप पहुँचा दीजिए, पहुँचा देंगे। मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। तो मेरे पास आ गए, मेरा मुंह जरा देखा तो कहा कि मुंह फुला के खड़े हो के, नाराज़ हो? मैंने कहा नाराज़ नहीं तो मैं खुश होऊंगा। बोले नाराज़ होने के कारण? मैंने कहा आपने स्टेज से तो पंडित जसराज कहा, यहाँ बेटे बेटे कह रहे हो। बोले ऐ मूर्ख, स्टेज से पंडित जसराज, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर कह रहा था कि इसको पहचानो, ये पंडित जसराज है। तब फिर समझ में आया कि स्टेज की गरिमा क्या होती है। देखिए कुछ न कुछ आप अगर ऐसी बातें सुनते हैं, समझते हैं तो आपको मिल जाती है। तो उस दिन से हमें पता चला कि हमें तानपुरे वाले को भी करके नहीं करना है, उसकी भी इज़्ज़त रखना है। तो ये उन्होंने सिखाया। यहाँ मैं अपने साथ घटी एक घटना का वर्णन करने का ज़रूर करिए। न्यूयॉर्क में वैदिक हेरिटेज में जो हनुमान मंदिर है, वहाँ एक बार पंडित विजय घाटे और उस्ताद शाहिद परवेज़ का कार्यक्रम था, और आप आ रहे थे सामने से। मेरा दोनों के साथ बहुत अच्छा परिचय है, उस्ताद शाहिद परवेज़ के साथ भी और पंडित विजय घाटे के साथ भी। तो मैं उनका परिचय दे चुकी थी, यथा योग्य सम्मान करके सब कह चुकी थी। और फिर मैं जब उन दोनों के संबंध में और अधिक कहने लगी तो मैंने कहना शुरू कर दिया विजय जी और शाहिद भाई। पंडित जी सामने से आ रहे थे और उनके कार्यक्रम के बाद स्वयं पंडित जी का कार्यक्रम था। तो सामने से पंडित जी सीधे मंच पर आ गए और मेरे हाथ से इन्होंने माइक ले लिया, और माइक लेकर के पंडित जी ने मुझे टोका, पंडित विजय घाटे और उस्ताद शाहिद परवेज़। ये पंडित ओंकारनाथ जी की देन थी। उन्होंने हमें समझा दिया कि स्टेज की गरिमा को समझो, इसलिए मैंने इनको दे दी वो। तो मुझे जब पंडित जी ने कहा तो ऑडियंस 700 लोग वहाँ बैठे थे, मुझे टोकना अच्छा नहीं लगा, मैं सही में कहूँ। लेकिन मैंने कहा पंडित जी मैं पहले परिचय दे चुकी हूँ और यथा योग्य सम्मान के साथ। पंडित जी ने कहा ठीक है, लेकिन नहीं, पंडित विजय घाटे और उस्ताद शाहिद परवेज़। तो ऐसा 3-4 बार हो गया। तो मैंने पंडित जी से फिर आग्रह किया, पंडित जी ये कार्य आप मुझ पर छोड़ दीजिए और आपका आगे कार्यक्रम है, आप उसके लिए अपना मन बनाइए। तो स्टेज पर, और उस दिन मैं रुष्ट हुई और
खाने के समय भी हम लोग साथ साथ, पंडित जी तो वहाँ, पंडित जी को क्या मालूम कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा दूर बैठी रही। समाप्त हो गई बात, हमारा चलता रहा, बहुत सालों तक बातचीत होती रही, सब हुआ, मिलते रहते, सब ठीक था। लेकिन वो बात, गांठ कहीं मेरे मन में अनेक वर्षों तक रही। जब मैं ये पुस्तक लिख रही थी तब पंडित जी ने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की इस घटना का वर्णन किया। उस दिन जाकर मुझे समझ में आया कि पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा था। और जब मैं पंडित जी के सारे शिष्यों से मिलती हूँ और उनके साथ वार्तालाप मेरा होता है, या इस पुस्तक के संबंध में हुआ था, तो चाहे वो तृप्ति मुखर्जी जी हों, पंडिता तृप्ति मुखर्जी, या अन्य सारे शिष्यगण, सब शिष्य ये कहते हैं कि पंडित जी उनको न केवल गायन की शिक्षा देते हैं अपितु जीवन शैली भी सिखाते हैं। दरवाज़ा बंद करने से लेके दरवाज़ा खोलने के तरीके तक, कैसे खाना है, कोई आए तो उसको कैसे स्वागत उसका करना है, कैसे चरण स्पर्श करने हैं। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हाथ ऐसे लगा लिया और इशारा किया कि चरण स्पर्श, लेकिन नहीं। तो पंडित जी का जीवन स्वयं अपने आप में एक पूरा गुरुकुल है। वो गुरु तो हैं, लेकिन उनका जीवन पूरा गुरुकुल है। तो पंडित जी, इस संदर्भ में मैं आगे और अगर चलूं तो यहाँ कलकत्ते में आपका के पास एक छोटा सा कमरा था जिसमें तीसरे माले पे आप लोग रहते थे, और विवाह होकर के जब आप आ गए यहाँ, मधुरा जी को भी ले आए। वहाँ घर में नलका नहीं था और हैंडपम्प था, तो आप और मुकुंद लाड जी कभी उसकी हैंडपम्प की मरम्मत करने लगे तो वो भी निकल के बाहर हो गया। तो वो सब जीवन भी तो आपने बिताया है। तो आज हम जिन पंडित जसराज को देखते हैं, रुद्राक्ष है, सोने की माला है, सब है, लेकिन हैंडपम्प से पानी निकालने का और नीचे से पानी भर के आने वाला जीवन भी पंडित जी ने व्यतीत किया है। और संगीत श्यामला में कितने पैसे मिलते थे आपको? 40 रुपये। 40 रुपये। तो वो घटना घर की बताइए ज़रा। कौन सी? हैंडपम्प वाली। हमारी शादी के बाद में हम दोनों आ गए बम्बई से। यहाँ से बारात बम्बई गई थी और बारात के साथ में खैर हो गए, हम भी आ गए समझिए। तो एक किराए का घर लिया था, सब किराए के घर में। वहाँ पे तब तक किसी को आदत नहीं थी कि भैया अपना घर बना लो, तो बस आके रह गए। और टूटा फूटा ऐसा पुराना मकान था कि अगर उसको एक कोई पहलवान लात मारे तो उसकी दीवार गिर जाए, ऐसा था। अब साहब उसका पानी बंद हो गया। ऊपर उसका एक, यहाँ के हिसाब से चौबचिया कहते हैं, हाउस था ऊपर, उसमें हैंडपम्प लगा हुआ था। तो मैं और मुकुंद गए। मुकुंद जी भी बहुत बड़े इंसान हैं, वो लाट साहब हैं, उनको पद्मश्री तो खैर मिली है, मगर संगीत नाटक अकेडमी ने उनको संगीत रत्न की उपाधि दी है, मतलब उसको क्या कहते हैं, फेलोशिप। बहुत बड़े इंसान हैं। तो उनके साथ में हमारी बड़ी अच्छी ज़िंदगी बीती। वो कुछ लिख देते थे, हम उसको कंपोज करके गाने लग जाते थे। और बहुत उसका नाम भी, चीज़ों का, गानों का, सब हमारे शिष्य लोग गाते हैं। ललित में और कोई मेरो अल्लाह मेहरबान नहीं, वो तो हमने नहीं, उसमें तेरो। हाँ, मैंने मेरो अल्लाह मेहरबान कोई बिगाड़ सकत नहीं मेरो लिखा था। उन्होंने कहा जसराज जी इसको अगर मेरो के बजाय तेरो कर दें तो। मैंने कहा ठीक है भैया, आपने इतना सी फ़र्क कर दिया। तो वो तेरो मैं उनकी तरफ से लगा के गाता हूँ। मगर बहुत सारी बंदिशें। बालाजी, रागेश्वरी का एक आध शब्द बता दो। कहत ना आवे बैना, मन की बात रही मन माही, सुरजत नाही उर्जे नैना। क्या सुंदर तरीके से चला है। आगे थोड़ा सा।
मन भावन नित आवत अंगना, मन भावन नित आवत अंगना, नेह की पीर प्रकट नहीं कीनी, लाज भई दुख देना। फिर से बोलूँगा, अंतरा समझ में नहीं आई ठीक से, मैं भूल गया। मन भावन नित आवत अंगना, जिसको मन चाहता है वो ज़रूर आता है, रोज़ाना हमारे घर आता है। नेह की पीड़ जो मेरे मन में थी, नेह की पीड़ प्रकट नहीं की ने, लाज भई दुख देना, जो मेरे मन की प्यार था मैंने कभी उनसे प्रकट नहीं कर पाया या कर पाई, लाज भई दुख देना, दुख का कारण जो है लाज बनी। तो ऐसी सुंदर प्यारी प्यारी बंदिशें हमारे डॉक्टर मुकुंद लाल जी ने लिखी और हमने उसको स्वर में बद्ध करने की कोशिश की, अच्छी जमती थी। आपका जो यहाँ आपकी दैनिक प्रक्रिया हो, दिनचर्या जो होती थी, उसमें प्रातः काल से उठकर और रात तक संगीत श्यामला, कृष्ण कुमार रोहतगी जी और मुकुंद लाट जी और मुन्नी जी, डॉक्टर नीरजा रतेरिया जो हैं, और वो आपको कुछ खाना वाना खिला देती। हमारी दिनचर्या शुरू होती थी सबसे पहले घर से उठ के, जब तक मेरी माँ रही सुबह 4 बजे उठा देती थी, मेरी अपनी जननी, और कहती थी गाओ, तो 2-3 दिन तो गाया, फिर चौथे दिन का माँ आवाज़ बैठ गई, बोले कोई बात नहीं गाओ। तो एक तो वो थी कि 4, साढ़े 4 बजे 5 बजे से गाते थे, सुबह 8 बजे तक गाते थे। उसके बाद तत्पश्चात 8 बजे से कुछ नाश्ता वाश्ता करके चाय वाय पी के जाते थे। श्रीमती सोम तिवारी, जिनको हम अम्मा कहते थे, वो हमसे करीब 2-3 घंटे गाना उनके साथ में रियाज़ होता था। गाना मैं सिखाता नहीं था, तो बड़े भाई साहब की शिष्या थी, मगर हमारा गाना बहुत पसंद करती थी। हो गया, वहाँ से डॉक्टर मुकुंद लाट वहीं आ जाते थे, उनके साथ हम चले जाते थे, उनके घर चले जाते थे, खाना वाना वहीं खाते थे, 2-3 घंटे 4 घंटे वहाँ पर रियाज़ करते थे। फिर शाम के 5 बजे करीब हम अम्मा के पास आ जाते थे, 7 बजे मुन्नी जी के पास जाते थे, डॉक्टर नीरजा रतेरिया जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, अच्छी डॉक्टर हैं, उनको मैं गाना सिखाता था। किसी दिन मैं बहुत गुस्सा करता था तो थोड़ा सा चुप रह के कहती, आपने खाना खाया कि नहीं पहले ये बताइए। तो ऐसा प्यार था कि खाना खिलाया और गाना गवाया। हम तो खाना खाते रहते थे और गाना सिखाते रहते थे, बस यही हमारी फीस थी, यही हमारा कारनामा था, इसी को दोहराते रहते थे। तो यहाँ उज्जवल राय जी का नाम मैं वाह, लेना चाहूँगी। उज्जवल राय दादा भी जानते हैं उनको बहुत अच्छे तरह से। वो मैं पहले जब तबला बजाता था तो एक दिन 1950 में उन्होंने हमारा गाना सुन लिया। मेरे चाचा जी के नाम से एक पुण्यतिथि मनाई थी, एक प्रोग्राम किया था, तो बाय चांस मैं गा रहा था। नेशनल हाई स्कूल जो लैंसडाउन में है उसमें था प्रोग्राम। वो पैदल जाते जाते हमारा गाना सुन लिया और अंदर आ गए और सुना और सुन के खुश हो गए। अब थोड़ी देर में साहब कलाकार बदले और हम झट से तबले पे आ गए, तबला भी सुना। फिर कहा कि देखो भैया तुम तो गाओ यार, ये क्या करते हो, तबला वबला बजाते हो। मैंने कहा अभी क्या कहें। तो उन्होंने बगावत शुरू की सबके साथ में हमारे को लेकर कि जसराज तबला नहीं बजाएगा। बड़े भाई साहब को बहुत बुरा लगा, तो बड़े भाई साहब को कहा, बड़े भाई साहब ने कहा कि क्या उज्जवल तुम ऐसे क्या बात करते हो। बोले पंडित जी वो गाने के लिए पैदा हुआ है, आप उसको तबला बजा के उसका गाना नष्ट नहीं करिए, वो अंदर से गायक है। बस तो सबसे आहिस्ता तबले का रिश्ता ही छुड़ा दिया। चाहिए तो मैं बजा दूंगा या किसी और तबले वाले को बुला लीजिए। तो ऐसे थे उज्जवल राय। उन्होंने हमारे जीवन में उनकी बड़े प्यारी प्यारी छाप है और इसीलिए हम याद करते रहते हैं उज्जवल दा। और पंडित जी
लाहौर की जो घटना है पंडित अमरनाथ वाली। हाँ, आपने नाम सुना होगा, पंडित अमरनाथ जी बहुत अच्छा गायक थे, उस्ताद आमिर खान साहब के शागिर्द थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित कुमार गंधर्व जी अपना सुबह का प्रोग्राम करके रेडियो में रोज से घूमते 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 घूमते, पैदल ही ज़माना था, उसमें कोई कार या मतलब और कोई चक्कर नहीं था। तो रेडियो से लाहौर में लॉरेंस गार्डन जो है उसमें रेडियो स्टेशन था, अभी भी होगा, तो वो करके पैदल पैदल ये देख रहे थे कि मैं कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे मैं अपना टाइम दिन भर बिता लूँ और शाम का भी प्रोग्राम कर लूँ। तो बाय चांस देखा कि सरस्वती म्यूज़िक कॉलेज, तो उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया, तो बड़े भाई साहब ने खोला और कहा, चाचा आप यहाँ पे? बोले हाँ, कहो कुमार जी कैसे हो? बोले मेरा प्रोग्राम था रेडियो में, वो करके आया और मुझे दिन भर है, मैं कहाँ गुजारूँ? मैंने कहा ये तुम्हारा घर है, बैठ जाओ। तो खाना वाना खाया और शाम के 4 बजे बोले कि मैं जसराज को अपने साथ ले जाऊँ। ले जाओ, जसराज को क्या है। तो वहाँ जाके उन्होंने हमें तबला पकड़ा दिया। वो ज़माना था कि रेडियो वाले पूछते नहीं थे कि इसका ऑडिशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ, बिठा दिया, हमने बजाया साहब। उन्होंने एक झपताल में भीमप्लास गाई और उसका सम धैवत पे रख दिया। बहुत सुंदर गा रहे थे, अब तो कुमार गंधर्व थे, उनको क्या कहा जाए, इतना सुंदर गाया उन्होंने। हम भी अपना सुनते गए, खूब मज़ा आया। सुबह दूसरे दिन सुबह बड़े भाई साहब के पास आए पंडित अमरनाथ चावला, जो बाद में पंडित जी जो है बाद में उस्ताद आमिर खान साहब के शागिर्द हो गए। तब तक वो BN दत्ता वहाँ पे सामने एक स्कूल था, उनसे सीखते थे। तो आके कहा कि पंडित गुरुजी, अगर हमारे तकलीफ हो रही है दादा, तकिया भेजूं? पंडित अमरनाथ जी ने कहा कि गुरुजी, हम लोगों की जो दृष्टि जाती है कि ये हमारे अगवा है, तो अगर गलत सलत गाएं तो हम क्या करें? तो बड़े भाई साहब ने कहा, किसने गलत सलत गा दिया भैया? बोले कल कुमार जी गा रहे थे और भीमप्लास का सम धैवत पे रख दिया। अचानक हमारे मुंह से निकल गया कि कितनी अच्छी भीमप्लास को निभाया है उन्होंने, धैवत से भीमप्लास को कुछ भी मतलब भीमप्लास से अलग नहीं किया, एकदम प्योर भीमप्लास गाया। उन्होंने हमको कहा, जसराज तुम मरावा चमड़ा पीटते हो, तुमको क्या मालूम रागदारी। हमको थोड़ी सी चोट लगी हुई है, हमने तो ऐसी कोई गलत बात नहीं की, हमने तो हम जो था कह दिया। 3 दिन बाद में कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम था बड़े भाई साहब का, लाहौर में शालमी गेट उसका नाम है, गेट का जो मतलब जहाँ पे अंदर प्रोग्राम था। हमने बड़े भाई साहब से कहा कि भाई साहब अगर आप चाहें तो मैं जाके स्टेज वगैरह देख लूँ, क्या इंतज़ाम किया है उन लोगों ने? जाओ देखो वहीं रह जाना, मैं आ जाता हूँ। अच्छी बात। हम गए, देखा कि वहाँ पे जो कथावाचकों का जो स्टेज बनता है वैसी एक पालखी वाला एक स्टेज बना हुआ और कोई जगह नहीं, तबला हारमोनियम की कोई जगह नहीं। तो हमने पूछा कि तबला हारमोनियम कहाँ बैठेगी? बोले वो खड्डे बीच, जो पैरापेट होती है जिसके अंदर वो नाटक में अंदर बैठे रहते हैं और वो सिर्फ ऊपर वाले कलाकार को दिखते हैं, वो खड्डे बीच। मैंने कहा नहीं खड्डे भी नहीं, वो साथ बैठते हैं। तो बोले वो जो तबले वाले की मजाल है जड़े रागी दे नाल बे, तबले वाले की मजाल है जो गायक के साथ में बैठे। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होते हैं, ऐसा अंदर से रुआसा हो गए और रोते रोते वहाँ से निकल के स्टेज के बाहर चले गए, रोने लग गए। बड़े भाई साहब आए, उन्होंने पूछा जसराज कहाँ है? बोले जसराज तो बाहर रो रहा है खड़ा हुआ। तो पंजाब की ऐसी बात है कि कोई भी आके जमा देता कि है, कोई भी जमा दे, उसके लिए बाद में देखा जाएगा कि किसको जमा दिया।
तो कब बड़े भाई साहब ने कहा किसी ने मारा क्या उसको? बोले नहीं नहीं, बाहर खड़े रो रहे हैं और कोई बात नहीं। बड़े भाई साहब आए, बोले रो क्यों रहे हो? मैंने कहा हम तबला नहीं बजाएंगे। क्यों? बस हमसे पूछिए मत, हम तबला नहीं बजाएंगे। तो वहाँ से हमने अपने आप को काफ़ी अंदर से सख्त करके नहीं बजाया। वो तो स्कूल में ही रहते थे, वहाँ पे तो तबले वाले भी थे। एक स्कूल से तबला वाला बुला लिया, बड़े भाई साहब ने गाया। और जब 12 बजे भगवान का जन्म हुआ तो हम भी उनके साथ साथ वापस चले गए। सुबह 4 बजे बड़े भाई साहब ने कहा जसराज उठो। तो हम कहाँ नींद, उन आँखों में चैन कहाँ जिस नैनन में आप बसे। संगीत अगर दिलो दिमाग में छाया हुआ था और वो भी गाना, हम कहाँ सो पाते थे। हमने कहा नहीं हम नहीं उठेंगे। बोले हम तुमको गाना सिखाएंगे। मैंने कहा आज आपको ऐसा लगा कि जसराज को 2 दिन गाना सिखा लूँगा तो फिर तबला बजाने लग जाएगा। मैं ऐसा नहीं, मुझको सोचने का मौका दीजिए। बोले देखो अपने यहाँ पहले तबला सिखाते हैं जिससे कि मात्रा गिन गिन के ना गाना पड़े कि भाई आज 16 मात्रा से उठना है, 15 मात्रा से उठना है, ऐसा नहीं। दिमाग में गाने के साथ में लय भी चलती रहे। तो उनके समझाने से समझ गए। वो दिन था नंद उत्सव। दूसरे दिन नंद उत्सव होता है। बेबे से पूछिए, वो बताएगी हाँ। आप ज़रा जोर से हाँ कह दीजिए। तो नंद उत्सव में मैंने गाना शुरू किया तो सच में। और एक बात बताऊं, 1946 तक, 1946 मैंने जो बात घटना बताई वो 45 की थी। मैंने 45 से गाना शुरू किया, लाहौर से सीखना शुरू किया। और हम लोग सानंद में थे, सानंद में गाना सिखाते थे बड़े भाई साहब। महाराणा जयवंत सिंह जी, उन्होंने 1944 में बड़े भाई साहब के एकदम आवाज़ चली गई, बात ही नहीं कर पा रहे थे। तो एक कोई दयालु इंसान थे। देखिए ऐसी इंसानों की मुलाकात होती है वो भगवान के रूप में, जो कहते हैं ना कि मुझे भगवान मिला, वैसे ही मानिए। एक वकील साहब थे जिनका नाम था वामन राव जी ढोलकिया। वो बड़े भाई साहब से बातचीत करके एक डॉक्टर के पास ले गए, उनसे उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिलवा दिया गले में। तो वो शॉक दिलवाने के बाद में वो 2.5 घंटे गा पाए। उनके गाना सुन के कहा कि पंडित जी आप गाते तो बहुत अच्छे हैं मगर आप तो गा नहीं पाएंगे, आपका गला ही नहीं काम करता। मगर मैं एक काम करता हूँ, एक चिट्ठी देता हूँ, महाराजा के पास चले जाइए। उन्होंने सानंद बापू पे एक चिट्ठी दे दी और कहा आप चले जाइए, आप इतने दयालु हैं कि आपके बच्चे पल जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, आप तो गा नहीं सकते। तो सच बात है। 15 दिन तक बड़े भाई साहब से बातचीत करते रहे। जैसे भी बड़े भाई साहब की आवाज़ टूटी फूटी चलती थी उसमें बात करते थे। पानी है? वाह, जय हो। 15 दिन बाद उन्होंने कहा पंडित जी आज आपकी आवाज़ आएगी। तब तक उन्होंने भी बम्बई से डॉक्टर बुलाए थे, दिखवाया था। सबने कहा महाराजा साहब इनकी आवाज़ क्या है पता नहीं चलता है, कहाँ से गड़बड़ है कुछ मालूम नहीं। वोकल कॉर्ड जो है वो बहुत सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो कहा कि 15वें दिन उन्होंने कहा कि आज आपकी आवाज़ आएगी। तो बड़े भाई साहब ने पूछा कैसे? कि माँ आपको आवाज़ देगी। तो साहब उसमें डिबेट हो गया थोड़ा बहुत कि मैंने सारे मंदिर देखे, मस्जिद देखी, दरगाह देखी, पीर देखे, साधु देखे, सन्यासी देखे, कुछ बात नहीं बनती है। वो भूल जाइए, आज आपको माँ आवाज़ देगी। और उसके हम साक्षी हैं क्योंकि वो मेरी उम्र के 14वें वर्ष में यह घटना घटी। 14 बरस का अगर लड़का होता है तो अगर उसके सामने अनहोनी होती है तो सब याद रख सकता है। और बाय द वे हमारा भगवान की कृपा से खाली गाने बजाने की तक दिमाग खुला था।
तभी तो उन्होंने हमको डांट दिया अमरनाथ जी ने। खैर, तो सच बात है, उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में पहले जाऊंगा, आप 10 मिनट बाद आइएगा और आते ही गाना शुरू कर दीजिएगा। बड़े भाई साहब ने कहा ठीक है भाई, जो भी आप कह रहे हैं, मन में कोई शंका मत लाइएगा, आवाज़ आपकी आएगी। आप लोग सब यकीन मानिए कि जैसे ही 12 बजे हम लोग इंटर किया, वो एकदम वीरासन में बैठे हुए थे माता जी के, और एक कंडीशन था कि भगवान के नाम पे गाइए, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, पीर हो, फ़कीर हो, मगर ऐसे के नाम पे कि जो भगवान तक पहुँचते हो, ऐसा कोई गाना गाइए। तो मेरे पिताजी की एक चीज़ लिखी हुई है, बंदिश, गल भुजंग भस्म अंग शंकर अनुरागी। शंकर जी की चीज़ है। देश में शुरू हो गए तो बड़े भाई साहब कहते थे मेरे गुरुजी कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे गाऊं, मेरे सामने कोई शुरू हो गया और मैं उसको फॉलो करने लगा। 12 से लेके सुबह 6 बजे तक गाए। गाने की भी कोई सीमा होती है। 6 घंटे में आवाज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चल रही थी, कहीं कुछ भी ये नहीं। उस दिन हमें परिचय हुआ भगवान किसको कहते हैं, ये है। वाह वाह पंडित जी, ये आपसे बात करना और आपसे सुनना स्वयं अपने आप में संगीत है, और मन नहीं भर रहा है, लेकिन मुझे अनिंदिता जी संकेत कर रही हैं कि उनके लिए कार्यक्रम का यही है तो हमें विदा लेनी चाहिए। लेकिन मैं अनुरोध करूंगी कि जिस पद से आपके पूज्य गुरुजी पंडित मनीराम जी की आवाज़ आई थी, उस पद की 2 पंक्तियां आप सुनाएं। भाई कौन आके गाएगा? गल भुजंग भस्म अंग शंकर अनुरागी। आजा तृप्ति जी, शौगत जी, गड़बड़ मत करना। गल भुजंग भस्म गल भुजंग भस्म गल भुजंग भस्म शंकर अनुरागी शंकर अनुरागी सतगुरु चरणारविंद सतगुरु चरणारविंद शिव समाधि लागी गल भुजंग भस्म अपने पति को निरखा अपने पति को निरखा पार्वती जागी पार्वती जागी और न को आशीष देता और न को आशीष देता आप फिरत त्यागी
गले भुजंग भस्म तीन लोक अमृत भज तीन नयन अमृत भय तीन नयन अमृत भय गले रुंड माला गलरुंड माला रहत नगन फिरत मगन रहत नगन फिरत मगन संग गौरी बाला गए भुजंग भस्म शाबाश शाबाश। मांगा था, यहाँ तो 3-3 मिल गए। देखिए जब बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिल्कुल पंडित जी मेरे पास आभार व्यक्त मेरे करने पास के भी लिए- शब्द नहीं है। क्या बात है। तो जो शब्द थे जो आपने कहे, जो मैंने सुनने का प्रयास किया और लिखने का प्रयास किया, वो इस पुस्तक रसराज पंडित जसराज में उपलब्ध है। आप लोग पढ़ें और आनंद लीजिए। और एक ऐसी विभूति जिनके नाम पर एक ग्रह सौरमंडल में हो, हमको उससे अधिक और क्या चाहिए। हम तो ऐसे देश के वासी बन गए हैं जिस जिसमें देश में गंगा बहती है। जिस देश में आप हैं, मैं तो कहती हूँ कि इस दुनिया में एक ही सूरज है, एक ही चांद है और एक ही पंडित जसराज हैं। अच्छा, जब भी मैंने मेल फीमेल का डुएट सुना तो मुझे अंदर से तकलीफ होती थी कि भैया इन दोनों में से एक कोई सफ़रर है, somebody is suffering। तो भगवान से हमने कहा कि संगीत इतना प्यारा बनाया आपने, इतना खूबसूरत बनाया है, अगर दोनों मेल फीमेल गाते हैं तो एक को तकलीफ़ क्यों होती है। अंदर से ही जवाब आया कि देखो भैया हमने तो प्रावधान रखा है मूर्छना भेद, उसमें जाओ मिल जाएगा रास्ता। हम गए, हमें सच में रास्ता मिल गया और जो रास्ता मिला उसका ही नाम है जसरंगी। और थोड़ा सा ये एलेबरेट करेंगे दोनों तीनों मिलकर। एक तानपुरा उनका एक स्केल होता है जो लेडीज़ का स्केल होता है, वो ए शार्प समझ लीजिए, सॉरी ए नॉट ए शार्प, ए सफ़ेद से। तो ये बज रहा है, ये ये है। तो जो लेडीज़ है, फीमेल वॉइस, वो अपने स्केल से गा सकते हैं। और जो मेल है उनका यूजुअली काली एक डी ऐसे होता है। सो ये है। सो जो लेडीज़ का जो मध्यम होता है वो उनका शरज होता है, फीमेल मेल वॉइस का। एंड देन ऐसे काफ़ी सारे रागों की जोड़ियाँ बनती है, जो शरज से लो, शरज से शरज तक इनका फीमेल का, और मध्यम से उनका मध्यम तक, मतलब तो मेल का शरज से शरज होता है, वो राग बनता है। तो विदाउट एनी क्लैश, विदाउट एनी कोई भी उसमें अटपटता नहीं लगता है। दोनों अलग अलग राग एकदम एक साथ गा सकते हैं। सो ये मूर्छना, शरज, मध्यम जो
संवाद है उससे, उसके द्वारा ये दुटो राग हाँ सुना दो। सा ये फीमेल का सा रे गा मा प ध नि सा नट भैरव सा रे गा मा सा सा मा ग रे सा। तो उनका मध्यम, उनका षडज मेरा मध्यम है। सो ये बनता ये इट्स नट भैरव एंड मधुबंती। नटभैरव मधुबंती, जो हमारा जो शरज है वहाँ से मधुबंती, उन्होंने जो गायत्री जी ने उनके शरज से नटभैरव। ऐसे ही कई राग हैं, नट भैरव, मधुबंती, ललित टोड़ी और चंद्रकौंस, और कौन सा चंद्रकौंस के साथ में मधुकोश, मधुकौंस, जो ये वृंदावनी सारंग। जो हाँ, ऐसे बहुत सारे राग हैं जिनका ये 90 बरस की उम्र है। कलावती आभोगी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, कलावती और अबोगी होता है। आहिर भैरव एंड नट भैरव, या उन्होंने बोला। संगीत को, संगीत मार्तंड पंडित जसराज की बहुत सारी देन है। उसमें जसरंगी एक ऐसा अद्भुत कार्य है जो इनसे पहले ना किसी ने सोचा और ना किया। वो बसता था कहीं शास्त्र में और पंडित जी वहाँ से सीधे पंडित जी के मन मस्तिष्क में आया। और दूसरी देन पंडित जी की जो संगीत को और संगीत प्रेमियों को है, वो यद्यपि उसकी प्रेरणा विजय बर्मन जी से और रवि बर्मन जी से प्राप्त हुई, श्याम गोस्वामी और उनके साथ पंडित श्याम मनोहर गोस्वामी जी से। लेकिन वो हवेली संगीत जिसके कारण पंडित जी का संगीत सारे मंदिरों में गाया जाता, सुना जाता, जिनको जब पंडित जी सुना रहे थे तो नाथद्वारा में भगवान पीछे से सुन रहे थे और सुनाते सुनाते पुजारी जी ने, गोस्वामी जी ने चिक उठा दी और कहा कि पंडित जी आप गाइए, भगवान सुन रहे हैं। तो जब भगवान सुनते हैं तो पंडित जी को तो गाना ही पड़ता है। तो पंडित जी इसीलिए कहते हैं ना, जब मंच पर बैठते हैं तो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आप सबके भीतर जो भगवान है उन सबको हम सब की ओर से प्रणाम। मंच पर जितने लोग बैठते हैं पंडित जी उन सब की ओर से प्रणाम करते हैं। तो पंडित जी आज हम सब की ओर से यहाँ जितने सब बैठे हैं उन सबको प्रणाम करते हैं। जय हो, प्रणाम। प्रभा खेतान फाउंडेशन, ताज़ा टीवी और एहसास वुमन ऑफ कोलकाता की तरफ से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। खासकर पंडित जसराज जी का धन्यवाद करते हैं। पंडित जी को इतने नज़दीक से देखना, सुनना और उनके साथ वार्तालाप करना हमारे लिए खुद के लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो हम बहुत गौरवान्वित हैं कि आज हमें मौका मिला कि हम पंडित जी को देख सकें, सुन सकें। मैं सुनीता जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उनके आने के कारण, उनकी कविता बुक्स के कारण हमको ये मौका मिला कि हम पंडित जी से मिल सकें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं संगीता दत्ता जी से, एहसास वुमन ऑफ लंदन की तरफ से आई हैं, वो पंडित जी और सुनीता जी का सम्मान करें। जय माता दी। प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी। लेकिन इसका सुझाव मुझे कैसे मिला, पंडित शिव कुमार शर्मा जी से जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि पंडित जी को बहुत सारे नाम मिले हैं लेकिन रसराज की उपाधि जिसने भी दी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वहाँ से शीर्षक का मुझे सुझाव आया कि इस पुस्तक का नाम है रसराज पंडित जसराज होना चाहिए।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी पेपर से लोग आए हुए हैं, मैं बहुत आभार मानती हूँ। मैं कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन मैं इतनी भावुक हो गई हूँ और आपके से सुन के कहाँ जसराज जी ने हमको पहुँचा दिया वहाँ पे। जब ये छोटे से बच्चे जब 14 साल के कह रहे हैं, तब से जो देखते थे तो वही भाव है। एक बार मन होता है कि इनसे कहते हैं कोई गाना शुरू, फिर दूसरी बार कहती हूँ मैं अब इसकी खर्च की ताल मत गाया कर। कल तक मैंने बोला कि खर्च की ताल मत गाया करिए, पेट में जोर पड़ता है, छाती में जोर पड़ता है, तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ये बड़ी दुविधा हो जाती है अपनों के लिए कि कुछ आगे बढ़ते देख के खुशी भी होती है, फिर ये भी हर समय एक डर मन में बना रहता है कि भगवान खूब स्वस्थ रखे, खूब सुखी रखे। जरा सा सुनते हैं आपकी तबीयत खराब है तो मन घबरा जाता है। तो आप सब लोग आए, आप सबका आशीर्वाद मिला है इतना, तो मेरा पूरा विश्वास है भगवान की पूरी कृपा रहेगी और हम गाना भी सुनते रहेंगे। मैं एक आशीर्वाद एक शब्द मुझे देकर दो। दीर्घायुर्भव जीववत्सरशतम् नश्यन्तु सर्वापदः स्वास्थ्यं संभुज मंच चंचल धियो लक्ष्मीनाथो भव। किं ब्रूयौ भृगु गौतमादि कपिल व्यासादि विभीषितम् यद रामस्य पुराभिषेक सभये तच्चास्तु ते मंगलम, तच्चास्तु ते मंगलम, तच्चास्तु ते मंगलम। अद्भुत। हम पंडित जसराज के शतायु होने की और हमेशा गाते रहने की कामना करते हैं और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पंडित जी ऐसे ही गाते रहें, ऐसे ही हमें सुनाते रहें और हम सुनते रहें और हम इस योग्य रहें कि हम आपके गाने को सुनने के योग्य बने। आपका संस्मरण तो इतने सारे हैं कि फिर अगर बोलने लगे याद करें तो फिर और 1 घंटा हो जाएगा। तो उसमें फिर कभी अगर सब लोग इकट्ठा हों तो फिर बैठ के जन्मदिन मनाएंगे।